सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे भारतीय प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक मिश्रा और पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी के बीच में एक जबरदस्त डिबेट। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, जो कि ताजा ताजा एकदम फ्रेश रशिया से आए हैं। बहुत शुक्रिया सर, क्या जब है। बहुत बहुत धन्यवाद आरजू जी आपने मुझे ताजा ताजा ही उठा लिया रशिया से। बिल्कुल ऐसा ही है सर। लेकिन सर बात हम आज एक तो करेंगे कि करतारपुर कॉरिडोर जो है पाकिस्तान की तरफ से ओपन कर दिया गया, आप लोगों ने अभी तक बंद कर रखा है। और चाह क्या रहे हैं आप लोग, मतलब हम चाह रहे हैं कि जरा मामला जो है वो नॉर्मल हो और बातचीत शुरू। और आप लोग जो है मुझे लग रहा है अभी भी कुछ लड़ाई के मूड में बैठे हुए हैं, ऐसा ही है कुछ है। लेकिन मेरी बिंदी पता नहीं, मुझे लग रहा है टेढ़ी है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो सेंटर में तो मुझे ये बताएं, मतलब इस तरह का शो शायद ही कोई करता होगा कि शो के चलते चलते अपने झुमके सही हो रहे हैं, बिंदी ठीक हो रही है। सर मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि हम अगर करतारपुर कॉरिडोर की बात करें, पाकिस्तान बड़ा कहता है कि जी हमारे तो जो सिख कमेटी है, हमारे तो उनसे बड़ा अच्छा एक रिश्ता रहा है और वगैरह वगैरह, और हमने अपनी साइड से ओपन भी कर दिया है। तो आपकी तरफ से बंद है अभी तक, हम इसको क्या समझें? देखिए आरजू जी, पाकिस्तान की समस्या जानती हैं क्या है? वो है लॉस ऑफ ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी शून्य है, आपकी निगेटिव है। आपके मतलब ऐसा लगता है कि अगर आपने दोस्ती का भी हाथ दिया है तो लगता है इसके पीछे छुरा है या ऐसा कुछ है। और आपने इस चीज को इतनी बार रिपीट कर दिया है कि भारतीयों का आप पर से भरोसा जा चुका है। किस पे भरोसा करें, किस पे भरोसा नहीं करें, वरना इसका ही तो देखिए नतीजा है ना। आप एक प्रोग्रेसिव पत्रकार है, लेकिन आपका भी तो चैनल ब्लॉक हुआ ना, बिकॉज की गवर्नमेंट इज रियली कि भाई आप में से किस पे भरोसा करें हम आरजू जी की ये आ रहा है, ये वाकई में ये वही कह रहा है जो ये बोल रहा है, जो ये ही इज मीनिंग what she is talking, she is meaning what she is talking. They are the one who do not have double face कि मन में कुछ मुंह में कुछ, और ये सब वाला जो है ना, ये हिसाब किताब है, ये बहुत डेंजरस है। तो भारत, और पहली बात तो ये जो बार बार ना चीजों को सिख मुसलमान हिंदू और इसके नजर से देखना देखिए ठीक नहीं है। चूंकि आपका चैनल नहीं है, वरना मैं आपको फिलोसॉफिकल रीजन दे देता कि ये चीजें मुझे अच्छी क्यों नहीं लगती। लेकिन पॉइंट ये आरजू जी की हम कॉरिडोर करतारपुर का क्यों? क्योंकि वो सिखों का है। अरे भाई पूरे बॉर्डर को ऐसा आप माहौल बनाइए ना कि पूरा बॉर्डर खुला हो, कोई फर्क ना पड़े किसी को। करतारपुर क्यों? कि भाई सिखों का आ रहा है तो आप ये प्रदर्शन करना चाह रहे हो कि जी हम सिखों के देखिए बहुत बड़े हितैषी हैं, लेकिन जो भारत जो है वो सिखों का हितैषी नहीं है। वो उनके जो क्या नाम है, जो उनका पिलग्रिमेज सेंटर है उस पर आने नहीं दे रहा है, बाधा क्रिएट कर रहा है। तो इट्स काइंड ऑफ एन एंटी सिख, ये आपका मंतव्य है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने करतारपुर के उसको खुलवाया था। इट्स प्रधानमंत्री मोदी जी का आइडिया। इतना रिस्क लेकर के भी उन्होंने खुलवाया था। क्यों? क्योंकि जो हमारे, बिकॉज करतारपुर सिर्फ सिखों की जगह नहीं है। बाय द वे, आपको कभी ये गलतफहमी हो, मेरे लिए भी वो गुरु हैं। जितने मेरे गुरु हैं, गुरु नानक देव जी जैसे मेरे लिए भगवान राम पूजनीय है, वैसे ही मेरे लिए गुरु नानक देव जी महाराज पूजनीय है। वो सिर्फ सिखों का है ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि जो गुरु नानक देव है वो सबके लिए हैं। उन्होंने सबको अच्छी शिक्षा दी है, हम सब उनसे बहुत ज्ञान प्राप्त किए हैं और हम लोग उनके उस ज्ञान के लिए उनके ऋणी रहेंगे। मगर ये कि आप हिंगलाज माता भी खोल दीजिए। आप पाकिस्तान में भी जो मंदिर हैं, जिन मंदिरों के ऊपर मीट की दुकानें खुल गई हैं, उनको भी आप खोल दीजिए। आज एस जयशंकर साहब ने एक इंटरव्यू दिया 2-3 फॉरेन उनको क्या नाम है चैनल्स को, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि आपके जो आर्मी के अभी फील्ड मार्शल हैं, he is an extremely high religious bigot। तो उनके रहते ना कोई भी मामला आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो ये कि जी हम करतारपुर खोल दे रहे हैं, आप आ जाओ, ये सब क्या है भाई? तो सर इनसे पहले जो आर्मी चीफ गुजरे, क्या उन पर ट्रस्ट किया जा सकता था? पाकिस्तान भारत तो कभी ट्रस्ट पे नहीं आएगा ना सर। इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि आपने हाफिज सईद को क्यों नहीं अरेस्ट करके भेज दिया?
आप क्यों नहीं भेज रही हैं जमातुल दावा के सारे ये जो ऑफिसेज हैं इनको शट डाउन क्यों नहीं कर रही हैं? आप क्यों नहीं लोगों को रियल सजा देते हैं? जो हाफिज शहीद हो गया लश्कर वाला जो जांगवी है वो क्या लश्कर क्या नाम है? जंगवी। हाँ जंगवी, और कौन कौन तो नाम है यार, मतलब हैरान हो जाते हैं। कोई नाम ही प्यार मोहब्बत का नहीं है, लेकिन जंगवी और खूने मितालत पता नहीं क्या क्या, इसका खून पी लो उसका खून पी लो, यार ये सब क्या है? बहुत हमको वो कायम करना है जी, मुसलमानों का यहाँ राज था और हमको उस राज को, अरे भाई ये क्या इस्लामिक ये आप ये डिमांड स्पिरिचुअल है? पॉलिटिकल राज को, पॉलिटिकल पावर को डिमांड करना कोई स्पिरिचुअल बात होती है? और आप दुनिया भर से कहते हो कि जी आप सेक्युलर हो जाओ। यही जब आप पॉलिटिक्स को लॉ से, रिलीजन से अलग करते हैं, ये डिमांड जिस दिन आपने अलग कर दी कि हमें मुसलमान होने के लिए राज करना है, तब तक दुनिया में सेक्युलरिज्म नहीं आएगा। आपका क्लेम है कि हम भारत में क्यों राज करना चाहते हैं कि इस्लाम का राज होना चाहिए, वरना भारत का नागरिक बनके तो कोई भी राज कर सकता है ना। एक बात बताइए, जब भारत के राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, तो क्या भारत में इस्लाम का राज नहीं था? वो तो मुसलमान थे ना। ये किस तरीके की राज्य की बात कर रहे हैं? अरे भारत का नागरिक है, वो जिस भी गॉड को मानना चाहे माने, लेकिन नहीं जी हमें शरिया लगाना है, हमें दूसरे रिलीजन वालों से जजिया लेना है। सब क्या पागलपन है? लेकिन सर ये वो जो डॉक्टर जयशंकर की आपने बात की, तो डॉक्टर जयशंकर का तो ये भी कहना है कि कोई सऊदी अरेबिया या कोई दूसरी कंट्री या इवन अमेरिका का भी उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में बातचीत कराने के लिए नहीं आ सकते, ऐसा मतलब मैंने सुना। तो नहीं आना चाहिए। आपको लगता है उन्होंने ठीक कहा है? तो फिर सर बात कैसे होगी? हम दो तो आपस में लड़ते ही रहते हैं ना, जब तक कोई तीसरा नहीं होगा। बात करनी क्या है ये बताइए, क्या बात करनी है? ये तो सर एजेंडा तय होगा ना कि क्या बात करनी है। जब हम और आप जब मैं ना मास्टर्स कर रहा था स्विट्जरलैंड में, तो हम लोग को एक क्लास पढ़ाई गई थी, एक कोर्स पढ़ाया गया था नेगोशिएशंस का। तो उसमें ना नेगोशिएशंस का हमारे प्रोफेसर ने बड़ा अच्छा वो बताया था कि जब आप दो पार्टी मिलते हैं अपोजिट, और वो किसी प्रोग्राम पे, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वो कोई नेगोशिएशन करना चाहते हैं, तो एक ना जोन ऑफ नेगोशिएशन होता है। यदि वो डिमांड जो जोन ऑफ नेगोशिएशन में है तो आप बात आगे बढ़ाइए, मगर वो डिमांड ऐसी है कि वो जोन ऑफ नेगोशिएशन के बाहर है, तो वहां पे आप कोई बात नहीं कर सकते। पाकिस्तान का डिमांड क्या है जी? कश्मीर, और कोई तो डिस्प्यूट नहीं है ना। सभी कहते हैं जी हमारा कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, कश्मीर डिस्प्यूट है जी, कश्मीर डिस्प्यूट है जी। कश्मीर पे आपसे बात क्या करें, प्रधानमंत्री जी ने रेड लाइन खींच दी है। एक ही बात होगी कि आप पीओजेके कब वापस करेंगे। आर यू रेडी टू टॉक ऑन दैट? आप पहले अपने आप बात कीजिए कि व्हाट इज द प्रोसेस टू हैंड ओवर पीओजेके टू इंडिया। दूसरा कि आप टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे रोल बैक करेंगे। आर यू रेडी टू टॉक ऑन दैट? अब आप करेंगे जी हिंदुत्व फोर्सेज आ गई हैं वहां पे जी, पहलू खान का लिंचिंग हो गया और जी वहां उसका लिंचिंग हो गया, ये आप शुरू कर देंगे उससे, वो कोई बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ नहीं सर, हम बलोचिस्तान भी शुरू कर देते हैं सर, हम बलोचिस्तान भी बीच में ले आते हैं। तो पॉइंट ये है ना कि पाकिस्तान इज अ फॉली ऑफ हिस्टोरिकल मिस्टेक। इस्लाम और कम्युनिज्म का जो ये गठजोड़ है दोनों का, जैसे आप कम्युनिस्ट से मिलिए, वो बोलता है भारत की सारी समस्या का कारण हिंदुत्व है, और किसी मुसलमान से बोले, वो बोलता है भारत की सारी समस्या का कारण जी हिंदुत्व है। एंड दैट सेंस दिस ब्राह्मण से दोनों ही नफरत करेंगे। ब्राह्मण मतलब हिंदुत्व जो ये वैदिक काइंड ऑफ लाइफस्टाइल से। तो अब हम अरेबिक लाइफस्टाइल लगा दें तो दोनों बड़े खुश हो जाएंगे। आप किसी इंडिया के कम्युनिस्ट से पूछे भाई आपका क्या मानना है मनुस्मृति पे, खटिया किताब है, ओह एकदम कबाड़। पूछे जी ये शरिया पे क्या आपका वो है, जो हदीसें हैं और वो जो कंपाइलेशन ऑफ इसका, ओह मिलना चाहिए जी, मुसलमानों को मिलना चाहिए, वो उसी से गवर्न होने चाहिए। ये जो डुअल फेस्ड है ना, इसने वो आपकी, देखिए आरजू जी मैं आपको बताऊं, आपकी जितने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, मैंने जितने पाकिस्तानियों से बातचीत की है, वो सारे आर्ग्यूमेंट आपके अपने होते नहीं। आपके अंदर, आप लोगों के अंदर सलाहियत ही नहीं आर्ग्यूमेंट पैदा करने की। ये आर्ग्यूमेंट आपको यहाँ का कम्युनिस्ट देता है, हु बहु इन वर्बैटिम वो आते हैं, उनको बता दिया जाता है, क्योंकि वो ये लोग हैं जो अंदर से इस सोसाइटी को समझते हैं और आपको वो आर्ग्यूमेंट देते हैं। लेकिन अब दिक्कत यह है कि अब उनके आर्ग्यूमेंट्स को भी आउटस्मार्ट करने वाले लोग अब आ चुके हैं, अब उनकी चल नहीं रही है। तो पॉइंट यह है कि आप देखिए बहुत सारे जो
सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट वो होते हैं, अब उन्होंने धीरे धीरे अपना रास्ता बदल लिया है। सर जावेद अख्तर साहब ने कहा कि मैं तो जहन्नुम जाना पसंद करूंगा अगर मुझे चॉइस दी गई कि पाकिस्तान और जहन्नुम में से कहा जाऊंगा, तो बोलते हैं जहन्नुम जाऊंगा। पाकिस्तान वाले यहाँ पर उनको समोसे पकौड़े खिला खिला के हमारा बेड़ा गर्क हो गया, जब वो लाहौर आते हैं हम उनकी इतनी खातिरें करते हैं। मैं जावेद अख्तर का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। वो देखिए, उर्दू भाषा ने भारत के ऊपर कहर बरपाया है, कहर। सर उर्दू भाषा भी तो भारत की ही है, हम कौन सा कहीं से लेकर आए हैं? नहीं, भारत की भाषा नहीं है। भारत वो भाषा जो भारत की लिपि ना यूज करे। जैसे हमारे यहाँ कुछ देखिए, जो बेचारे नॉर्थ ईस्ट के भी स्टेट है, उन्होंने भी ABCD अपनी भाषा में क नहीं लिखने दिया। सर उर्दू तो एक डिफरेंट लैंग्वेजेस से मिलकर बनी, उर्दू का तो मतलब ही लश्कर का है। तो अब उसमें अरेबिक भी है, उसमें संस्कृत भी है, उसमें हिंदी भी है, उसमें तो हर लैंग्वेज है। मैं कोई उर्दू का वो नहीं कर रही हूँ, कोई डिफेंड नहीं कर रही हूँ, एक बात बता रही हूँ। मैं उर्दू भाषा को बहुत प्यार करता, मगर उर्दू भाषा इस बात का सिंबलिज्म है कि इस्लाम के साथ ये भाषा आई है। इस भाषा ने, वरना एक बात बताइए, इन्होंने शुक्रिया, सलाम, ये सब फिल्मों में दिया, नमस्ते और ये सब गायब कर दिया यहाँ फिल्मों में। भैया आप लोगों के, आपके राइटर्स की गलती है ना, हमने थोड़ी किया। यही लोग तो हैं, यही तो राइटर थे। हाँ, ये तो अलाउद्दीन खिलजी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। आप इनका बहस सुन लीजिए, तारिक फतेह जी के साथ था। ये तो वो है ना, देखिए इंडिया का मुसलमान बड़ा अच्छा खेल खेलता है, वो गाली देता है पाकिस्तान को, और वो हर चीज वो डिमांड करता है जिसके लिए पाकिस्तान एक कंट्री के रूप में मना है। उसको क्या चाहिए जी? उर्दू बेस्ट लैंग्वेज है जी, हिंदी से बेहतर है जी, मुसलमानों के साथ यहाँ बड़ा जुल्म हो जाती है। और आमिर खान ने कह दिया था कि उनकी वाइफ कह रही थी कि छोड़ के चले जाते इंडिया, जब मोदी जी की गवर्नमेंट आ गई थी। ये तो आमिर खान का स्टेटमेंट है। मैं तो कहती हूँ, मैं तो बल्कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी कि जो ये हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह गए वो ज्यादातर किस तरह के हैं, सब तो नहीं लेकिन ज्यादातर मेजोरिटी जो है वो किस माइंडसेट की है। मैं उस पे वीडियो बनाना चाहती हूँ और मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे भी हैं और जल्दी बनाऊंगी। बस ये कोशिश ये कि क्योंकि मैं उसको बेजफरा स्टाइल में बनाना चाह रही हूँ, तो वो मूड ही मेरा सही नहीं होता है। दूसरे दिन अजीब अजीब स्टेटमेंट यहाँ से वहां से जाती है, फिर मैं भी यूं करके बढ़ जाती हूँ। तो वरना मुझे थोड़ा हंसते बोलते करना है उसको। भाई देखिए, इन्होंने ना भारतीय कल्चर को समाप्त कर दिया। धन्यवाद की जगह शुक्रिया इंट्रोड्यूस कर दिया, नमस्ते की जगह सलाम इंट्रोड्यूस कर दिया। इन्होंने भारतीय कल्चर को धीरे धीरे हिंदी के नाम पे उर्दू कल्चर परोस दिया। उर्दू से मेरी कोई वो नहीं है, उर्दू बहुत अच्छी भाषा है, मगर अगर आप उर्दू में लिख रहे हो तो बोलो ये उर्दू फिल्म है, ये भाषा उर्दू है। आपने हिंदी का जो है, जो अब आप कहें कि भी हिंदी कई भाषाओं को मार के बनी है, ये बनी, भाई वो यहाँ की भाषा है। हमारी बाकी भाषाओं के साथ यहाँ पे जो भाषाएं बनेंगी, वो भाषाएं आपस में कितना सर्वाइव करती है, कितना स्टैंडर्डाइजेशन होता है, ये अलग प्रोसेस चलता रहेगा। हर भाषाओं का स्टैंडर्डाइज। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। बस मैं आरजू काज़मी जी को ये जवाब देना चाहता हूं कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर क्यों खोला, हम जानते हैं उसका कारण है खालिस्तान को बढ़ावा देना। एक तरफ तो पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर खोलने की बात करता है और दूसरी ओर भारत का एयर स्पेस बंद करता है, तो ये दोगलापन है पाकिस्तान का। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।